आपको वाकई में आपकी जिंदगी में अगर कंटिन्यूटी ना ला दिया तो मैं अपने आप को बदल दूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं सर झुका के। शर्त बस इतनी सी है कि इस 20 मिनट की वीडियो देख लो, अगर रिजल्ट रुक गया तो मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारा, और अगर इस वीडियो को स्किप कर दो तो यह भी मैं इस चैलेंज के साथ कहता हूं रिजल्ट रुक जाएगा। कोई धरती पर ऐसी पावर नहीं है जो आपका रिजल्ट दिलवा दे, क्योंकि जो गलती तुम कर रहे हो ना तो तुम्हारे मां बाप बताते हैं, ना तो तुम्हारी जिंदगी बताती है, ना तो वो टीचर बताने की कोशिश करते हैं जो आपसे हजारों रुपया ले चुके हैं। अगर ये कोई नहीं बताता है तो भगवान कहां से बताएंगे? उनको क्या मतलब है? उन्होंने आपके अंदर एक दिमाग और एक दिल दोनों दे दिया है। इन दोनों का कनेक्शन करो, सच क्या है जानने की कोशिश करो। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में 21 साल से सबके सब ऊपर हो, उसके बाद भी अगर ये नहीं है तो अफसोस की बात है। तब तो फिर आपको अनसक्सेस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। कर भी है लेकिन दिल की बात है। तकलीफ तो लगती होगी कि जितनी बातें बोलता हूं वो अंदर तक चुभती होगी, लेकिन सच है ना, इस सच को भी तो जानना पड़ेगा। कोई तो ऐसा इंसान हो आपकी जिंदगी में जो कड़वी बातें बोल के आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, और इस वक्त आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं जो कि आपको कड़वी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 66 का रिजल्ट चाहिए और मुझे मेंस पढ़ाने का आपका सौभाग्य प्राप्त हो, और इसके लिए मैं कड़वी फेंकूंगा ही फेंकूंगा। आपको तकलीफ लगे तो लगे, क्योंकि यही कड़वी चीज अंदर जाने के बाद में आपका बहुत बड़ा चमत्कार होगा जिसको आप सोच भी नहीं पाओगे। सर मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि मेरा रिजल्ट होगा, और देखते देखते आयोग ने अपने वेबसाइट पे हमारा रोल नंबर डिस्प्ले कर दिया। यही तो गेम है, यही तो लाइफ है जिसको आपको हमको समझना होगा। आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले कंटिन्यूटी में पढ़ नहीं पाती हूं क्यों, ये पढ़ नहीं पाता हूं क्यों, इसकी जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूटी में आज के डेट में जो है जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, लाइफ इतनी स्ट्रेस में गुजर रही है लोगों की, सक्सेस सबको जल्दी चाहिए, और जब ये सब चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है तो कंटिन्यूटी आपकी जिंदगी से बाहर चली जाती है। क्योंकि अब आपके अंदर चाहत आ गई है, इरादा चला गया, और जब चाहत आ जाएगी और इरादा चला गया तो सक्सेस कभी आ नहीं सकती है। और वही हालत होता 2 साल 3 साल 4 साल, पंचवर्षीय योजना लोगों की हो जाती है। पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में ऐसे ही समय गुजार देते हैं और एक दिन लौट के उनके घर के पास आना पड़ता। यही तो तमाशा चल रहा है। कर भी है लेकिन दिल की बात है। सोचो ना, इतना तो आप भी समझ सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस तो मैं बता नहीं रहा हूं। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। भूख नहीं है पास करने की, सीधी सी बात है, पहली लाइन। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो सुजीत सर, भूख कैसे नहीं है? भूख तो इतनी है कि मत पूछो। सक्सेस के लिए जान लगा दूंगा, सक्सेस के लिए जान लगाओ वो तो कोई भी करता है। एक रिक्शे वाला, ठेले वाला, गवार, जाहिल, सब कोई सक्सेस के लिए मरता है, लेकिन सक्सेस के पीछे हल्का सा नीचे उतर के देखो, एक चीज है और वो है कंटिन्यूटी। इसको कोई नहीं आपको बताया, इसके लिए जान दो ना। जिस दिन इसके लिए जान दोगे ना, सक्सेस तो फ्री में गिफ्ट में मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम है हमें इसको जानना ही नहीं है, और अगर जानते हैं तो मुझे करना ही नहीं है। अगर समझते हैं तो कौन इतना दर्द लेता सुजीत सर? आप बोलते रहो, मैं तो मजे की जिंदगी जीता रहूंगा। कौन? आप पसीना बहाते रहो, मैं तो ऐसो आराम की जिंदगी आपकी वीडियो एसी में बैठ के देखता रहूंगा। तो देखो ना, जिंदगी तो एक बार इम्तिहान लेगी ही, और उस वक्त क्या करोगे, कहां रहोगे? तो इसलिए हमेशा भूख जो होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी की, सक्सेस की भूख कभी मत पालना, क्योंकि सक्सेस का भूख पाल लोगे तो कंटिन्यूटी आपकी जिंदगी से जुदा हो जाएगी। आज 99.9% लोगों के साथ में यही तमाशा हो रहा है। रिजल्ट सबका रुका हुआ, सिर्फ 1% लोग ही तो सक्सेस है, 99% तो सर पे है। देखो तो सही, कर भी है लेकिन दिल की बात है। प्रॉब्लम यही है, हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदत सी होगी सर, अब तो आदत सी हो गई है जिंदगी में, जो करता हूं आदत सी हो गई, फिक्स है 11 बजे उनको फोन करना है जो इतनी मिन्नत से हमको चाहती है। अरे वाह, 3 बजे सर दोस्तों से मिलना बेहद जरूरी है क्योंकि उनके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अरे वाह सर, 5 बजे जो है थोड़ा सा जिम जाना जरूरी है, एब्स थोड़ा बढ़ाना है, दिखने में स्मार्ट लगना। अरे वाह, आखिर स्टडी के लिए कौन सा टाइम रखे हो ये भी तो बता दो। बस स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं। 7 बजे लाल कलम से 7 से 10, फिर पीला कलम, हरा कलम, नीला कलम, बस उसकी राइटिंग लिखाई जाती है, बड़ा सज जाता है, दीवार पे चिपक जाता है, अगले 5 दिन के बाद फिर से वो बदल जाता है। क्या तमाशा है, सोचो
सोचने का वक्त है इस वक्त। अगर आज नहीं सोचे तो फिर कब सोचोगे? ये सोचना आपको है, क्योंकि ये वक्त और ये जिंदगी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को समझो। इसीलिए ध्यान रखना कि आदत कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। आदत का सीधा कनेक्शन एक शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ये बनाया गया है। आदत का सीधा सा मतलब है, जब आप बुरे कर्मों में अपना समय देते हो तो वो आदत कहलाता है, और जब अच्छे कर्मों में अपना समय को गुजारते हो तो वो सक्सेस कहलाती है। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सोचना आपको है। नेक्स्ट जो है टाइम टेबल, बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा जरूरत है जो आपके अंदर कंटिन्यूटी होती है। टाइम टेबल क्यों बड़ा बना रहे हो? सोचो, 1 मिनट जिंदगी को रोको। आपने आज का टाइम टेबल जो है बनाया कितने देर का? 10 घंटे का। अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना 10 घंटे का है तो बनाओ 10 घंटे का टाइम टेबल, लेकिन क्या आप फॉलो करोगे? ये बताओ, 10 दिन तक फॉलो कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो 10 घंटे का बनाओ, और अगर 10 घंटे का नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो अब तो जिंदगी को सोचो। क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो? हमारी जिंदगी में फिक्स है कि हम 50 केजी उठा सकते हैं, तो हमारे ऊपर अगर 500 केजी का लाद देगा वजन तो कैसे उठाऊंगा? सोचो ना। वही तो तुम कर रहे हो जाने जाने, जो कोई बताने वाला नहीं आपको है। अरे एक बार हम 500 केजी उठा लेंगे, 2 बार कर लेंगे, तीसरी बार के बाद नहीं उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस पैदा करने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये काम जब 10 घंटा नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, क्योंकि वक्त तो भाग ही रहा है, काम रुका हुआ है, जो लक्ष्य रखे थे उससे नीचे गिर चुके हैं। तो अंदर में क्या होगा? स्ट्रेस, टेंशन, और फिर धीरे धीरे अपने सपने मर जाएंगे। यही तो तमाशा हो रहा। लोग समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य बनाओ, टाइम टेबल का एकदम छोटा। मान लो तुम 10 घंटे रखे हो ना, इसको हटाओ, छोड़ो ना रिजल्ट की चिंता। रिजल्ट तो छोड़ दो, ऊपर कृष्ण बैठे हुए करने के लिए, ऊपर वाहिगुरु अल्लाह सब ऊपर बैठे हुए देने के लिए। उसको उनकी डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट में उन्हें रहने दो। अपने डिपार्टमेंट में जो चेंज कर सकते हो वहां पे आओ ना। लेकिन हम वहां नहीं आते हैं, हम वहां वाहिगुरु के जो डिपार्टमेंट है उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। कभी सक्सेस नहीं करोगे। अब भी वक्त है, वक्त की नजाकत को समझो। यहां पे सबसे पहले जो है 10 घंटा इसको हटा दो, और आप यहां से स्टार्टिंग 4 घंटे से करो। मेरे कहने पे एक बार चलो, सक्सेस ना मिलेगी मुझसे मिलना। 4 घंटे शुरू करो, 4 घंटे 4 दिन। अगर तुम 4 घंटे पढ़ लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आपके शरीर के ऊपर रहेगा। अगर 5 घंटे कर लेते हो तो दिल, दिमाग और धड़कन में आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ओवर कॉन्फिडेंस में दौड़ेगा। और फिर यहां के बाद 4 दिन के बाद पता चल रहा है कि आप जो है 4 घंटे के बाद 6-6 घंटा मेहनत कर रहे हैं। अब आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि उल्टी सीधी चीज आपके इस दिमाग के अंदर, इस भेजे के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कहां है। आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आपने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, आपने 6 ही घंटा पढ़ लिया, और जो 2 घंटे का प्रॉफिट हुआ उसमें अंदर एनर्जी आती है, अंदर पॉजिटिविटी आती है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम 10 घंटा देके अपनी जिंदगी में ही जहर डाल देते हैं। इसमें भगवान क्या करेंगे, इसमें हमारे मां बाप क्या करेंगे, इसमें हमारी हालात क्या करेगी, इसमें हमारी जिंदगी हमें क्या करेगी, जब हम ही बेवकूफ पैदा हुए हैं। सोचो, कर भी है लेकिन दिल की बात है। इसलिए टाइम टेबल छोटा करना सीखो। छोड़ दो ना, किसी ने बता दिया कि अब जो है मात्र बचा हुआ 90 दिन है, 66 में आपको कम से कम 15 घंटा पढ़ना चाहिए। उसने तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिया, उसने डॉलर बढ़ा लिया, उसने व्यू बढ़ा लिया, आपकी जिंदगी को क्या किया, नर्क बना के छोड़ दिया। आप इतना भी अकल नहीं लगाते हो क्या? आपके पास इतना भी अकल नहीं है क्या? बेच के खाए हो क्या? और आपको कोई बनाएगा, पोस्ट देगा? सोचे हो कभी? सोचना, जब भी वक्त मिले ना तो इस बात को सोचना, क्योंकि कर भी फेंक रहा हूं। अगर अंदर गई सही तरीके से तो कमाल कर जाएगी। कभी कभी जो बड़ी रोग होती है उसका समाधान कड़वी गोलियां से होती है, मीठी गोलियां से नहीं होती है। और दुनिया में अगर दिखाना है कुछ तो आपको कड़वी गोली ही घूंट पीना पड़ेगा, तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। मीठी वाले तो बर्बाद हो जाते हैं। बाकी सोचना आपको है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि 4 घंटे का टाइम टेबल 4 दिन बनाएंगे। अगले 4 दिन के बाद इसको 4 के बाद 6 मत करना, 5 करना। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ना, देखते रहना, ये 5 के बाद ऐसा वक्त आ जाएगा कि 15 घंटे हो जाएंगे, और इसके साथ में कंटिन्यूटी जो है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आपको लाने की, खोजने की या उसके पीछे दीवानगी पैदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल यहीं पर है। जो आपने वर्डन उठा रहे हो, जो अपना टाइम टेबल फिक्स किए हो,
कंटिन्यूटी तो झक मार के आपके पास आएगी, और जब कंटिन्यूटी अगर आ गई एक बार आपके पास में, तो सक्सेस कहीं भी होगा तो वो खट से खींचा हुआ चला आएगा, उसको आना ही होगा, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो ना सक्सेस को, बस कंटिन्यूटी को अपने वो खींचो। इस तरीके से ऐसा मैग्नेट अपने अंदर रखो, यानी कि ऐसा कर्म करो, ऐसी मेहनत करो ना कि उसके थ्रू जो है कंटिन्यूटी आपकी जिंदगी में खींची चला है। और जिस दिन कंटिन्यूटी आ गई, धरती पर किसी की औकात नहीं है कि आपको सक्सेस करके दिखला दे। मैं भी तो देखूं उस इंसान को, कौन है जो आपका रिजल्ट रोक के दिखला देता, कौन सा आयोग में पैदा इंसान हुआ जो आपके रिजल्ट को रोक रहा है। हमारी रिजल्ट हम खुद ही रोकते हैं, बस बदनाम आयोग को करते हैं, बदनाम किसी संस्था को करते हैं, बदनाम किसी टीचर को करते हैं, जबकि सच यही है कि हम ओवर स्मार्ट बनते हैं। हमारी चाहत जो होती है उल्टी सीधी होती है, इरादा हमारा जीरो होता है, रिजल्ट गिर जाता है। यही तो तमाशा लोगों के साथ हो रहा है। सोचो ना, कौन सी बड़ी बात बताया। तो इसलिए आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पहले टाइम टेबल जो छोटा करो, चाहे आप गृहिणी हो, जॉब करने वाले हो, या कंटिन्यूटी पढ़ाई करते हो, फिर भी टाइम टेबल छोटा रखो, फिर भी टाइम टेबल, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो सारा खेल कोरा बन जाएगा आपका। अब भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, क्योंकि तुम अभी शुरुआत किए हो और हम तो आज से पहले खत्म कर चुके हैं। बाकी